जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज वीडियो सुबह नहीं शाम को बना रहा हूँ बिकॉज मार्केट इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर टुडे एंड टुमारो। 2 दिन हमें पता ही है वीकेंड है, बट वीडियो बनानी है तो बनानी है। सो आज देखिए, हमें पता है अभी निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने डेली, और जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इस बार निफ्टी ने रिस्पॉन्ड करा यूएस की मंदी को, और जैसे यूएस का मार्केट गिरा तो हमारे मार्केट ने भी फ्राइडे को उसको इक्वली रिस्पॉन्ड करा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल गिरी है। अब देखो, नेगेटिव तो इसमें है। नेगेटिव क्या है कि ऑब्वियसली हमारा ये डोजी के बाद एक कैंडल बन गई है फॉलोअप, राइट? तो ये मार्केट नीचे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। सिर्फ मुझे जो एक पॉजिटिव नहीं बट एक सपोर्टिंग पॉइंट लगता है वो यही है कि अभी भी ये इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं करा, जो ये कर सकता है बड़े आराम से, राइट? और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा रास्ता ऑलमोस्ट 22,300 के पास, और फिर उसके बाद 21,800 के पास खुल जाता है। ये 2 रास्ते खुल जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 21,800 अभी जल्दी से दोबारा टच होगा। बट ऑब्वियसली अगर ये मंडे को अगर ये दोबारा करता है और इसको ब्रेक करके कन्विंसिंगली नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली ये 22,300 22,200 का लेवल टच करेगा, ये टेस्ट कर सकता है। अगर सपोज़ करो ये यहीं पर कहीं पर रह जाता है, नीचे आता है बट ऊपर बंद हो जाता है, या इस लाइन को रिस्पेक्ट कर लेता है 22,500 वाली को और नहीं चलता, तो फिर हमारा मार्केट हो सकता है कि फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हमारा मार्केट ऊपर आने लगे, जो कि एक पॉसिबिलिटी है। अगेन नथिंग इज़ श्योर, नथिंग इज़ गारंटीड, बिकॉज मार्केट है, वो अपनी तरीके से बिहेव करता है। हम लोग सिर्फ पैटर्न के हिसाब से एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक नज़रिया देख सकते हैं, बट वी आर नॉट 100% श्योर, नो वन कैन, राइट? और अगर कोई है तो प्लीज़ मैं भी मिलना चाहूँगा, बट होता नहीं है जनरली, राइट? तो अभी देखा जाए तो मार्केट यहाँ से कोई खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो फ्राइडे को यूएस मार्केट ने फिर दोबारा बैंड बजाया, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, और हम लोग कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहे हैं कि यूएस मार्केट कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं लग रहे, वो गिरने ही गिरने हैं, और वही वो कर रहे हैं। एंड स्पेशली डाउ जोन्स, वो बहुत ज़्यादा बेकार चार्ट हो रखा है। इंडिया के मार्केट स्टिल लुकिंग मच बेटर देन यूएस मार्केट, बट अभी इस कैंडल के बाद थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, या ये कह लो कॉशियसनेस, ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? और वो हम लोग को देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये लेवल्स ब्रेक होते गए, जैसे कि इसने अभी, मैंने एक ये लेवल भी डाल के रखा था, ये डेली का तो नहीं था, अर्ली चार्ट का था, जब मैं देख रहा था थ्रू आउट द डे कि ये इसे ब्रेक करेगा क्या, तो उसने कन्विंसिंगली ब्रेक करा और एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है नीचे। तो इसको हम ख़राब कैंडल नहीं बोल सकते, ये अच्छी कैंडल है नेगेटिव साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, क्योंकि इसमें विक नहीं है, नीचे की तरफ बहुत ज़रा सी है और कैंडल अच्छी बनी है। तो डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, और भी कितना होता है क्या होता है वो हमें मंडे पता लगेगा। तो विल हैव टू वॉच दिस नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक वेरी केयरफुली। तो वहाँ से फिर हम आगे डिसीजन लेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी सेम वही हाल है। बैंक निफ्टी ने भी जो पैटर्न ये बनाया है, ये कोई बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है, ये थोड़ा सा अगली पैटर्न है, ये सेल साइड का जाने का पैटर्न है। और बैंक निफ्टी ने भी जो मैंने एक आरली बनाया हुआ था, एक सपोर्ट सोचा था कि यहाँ पे रुकेगा, पर वो नहीं रुका। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अभी निफ्टी के मुकाबले कैंडल उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर एक थोड़ी सी प्रॉपर कैंडल नहीं है, डोजी टाइप की कैंडल है। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा और नीचे आने का अभी इसमें जगह है। हो सकता है ये लेवल एक बार दोबारा से टेस्ट कर ले, ठीक है? विच इज़ अराउंड, अगर हम इसको देखें तो लगभग 48,000 के आसपास, 48,100 48,000 के आसपास का लेवल ये टच कर लें। अभी 48,564 है, कोई बड़ी बात नहीं अगर इस लेवल को टेस्ट करके वापस ऊपर आए। और जैसे मैंने आपको बोला, करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। एक करेक्शन हुआ है फ्राइडे को, मंडे अगर ये कंटिन्यू देता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे या हम लोग डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। नहीं, डाउन ट्रेंड नहीं आएंगे अभी भी, जब तक हमारे चार्ट्स नहीं बोलते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं उसको नहीं मानता। मैं तब मानूंगा जब चार्ट बोलेगा, और चार्ट अभी ये बोल रहा है कि हाँ, एक डाउन मूव आ सकता है, पॉसिबल है, लेवल्स टेस्ट होंगे, हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हो, पर हो सकते हैं। बट हाँ, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ कहीं से कहीं तक भी। जब ट्रेंड चेंज होगा तो फिर हम लोग वैसी बात करेंगे, ठीक है? तो अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ट्रेंड चेंज नहीं है, बट ऑब्वियसली वी हैव टू बी कॉशियस, और हो सकता है अभी ये सेलिंग जो है कंटिन्यू रहे। दूसरा, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है वो इजराइल और ईरान का क्या चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। तो हालांकि उससे बेकार है, कोई न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मार्केट आपको पता है न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करेंगे। टीसीएस का रिज़ल्ट मुझे नहीं पता है एक्चुअली में कैसा रहा है,
शायद थोड़ा अच्छा रहा है, बट अगेन मार्केट कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज रिजल्ट्स के बाद भी मार्केट, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी मार्केट गड़बड़ कर देते हैं, बेस्ड ऑन कि क्या माहौल चल रहा है। और अभी माहौल थोड़ा सा अभी माहौल सेलिंग का चल रहा है। ठीक, अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों से बोल रहा था, वो है यूएस मार्केट। अगर आप इसमें डाउ जोन्स देखोगे, कॉन्टीन्यूसली सेलिंग चल रही है, कॉन्टीन्यूसली। और आप देखो यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी, एक सेकेंड, ऑलरेडी ये ट्रेंड यहाँ गड़बड़ हो चुका था, जो हमारे मार्केट में नहीं हुआ, और आप तब से उससे देख सकते हो कितनी सेलिंग आ गई है। हमारा मार्केट भी ऐसा कर सकता है, नो डाउट इन दैट, बट पहले ट्रेंड टूटे तब हम बात करेंगे। इनके मार्केट में ट्रेंड टूटा था तो ऑब्वियसली सेलिंग आनी थी। और जैसे मैं इतने दिन से आपसे बोल ही रहा हूँ कि इनके लिए ये जो एक लेवल है, ये एक बहुत अच्छे अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट यहाँ था जो ये तोड़ चुका है, और उस सपोर्ट के बाद आप देखो कि ये सपोर्ट यहाँ तोड़ा, फिर इसने इस दिन थोड़ा सा टेस्ट भी करा इस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, और ये एक रेजिस्टेंस बन गया अब इसके लिए जो सपोर्ट था, और इसको फिर दोबारा चला गया। तो अब इसके लिए नंबर 1 रेजिस्टेंस ये हो गया, नंबर 2 रेजिस्टेंस ये हो गया। तो यूएस मार्केट के लिए और स्पेशली डाउ जोन्स के लिए अभी ऊपर आना इतना आसान नहीं होगा, चाहे उनका इलेक्शन ईयर है चाहे कुछ भी है। ठीक है, हाँ, अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर आता है तो डेफिनेटली हम कुछ सोचेंगे, बट जब तक ये 2 लेवल नहीं टूटेंगे यूएस का मार्केट तो अभी डाउन ट्रेंड ही है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक, तो अगर यूएस का डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट्स में भी कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फाइनली लास्ट चार्ट की, जिसके बारे में क्यूज नैस्डैक के बारे में। नैस्डैक भी अगर आप देखो कॉन्टिन्यूसली कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, बट मुझे क्यों नैस्डैक बेटर लग रहा है अभी भी डाउ जोन्स से, क्योंकि इतने दिन से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सपोर्ट कब का मार्क करा हुआ है, 434 का। इसने इसको ब्रेक नहीं करा, इसने यहाँ आया फिर दोबारा ऊपर गया, अब फिर आया है। अब देखते हैं मंडे अगर इसने इसको यहाँ तक टेस्ट कर लिया तो ठीक है, फिर ये ऊपर जा सकता है, चांसेस उसी के हैं। बट अगर इसने ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन रह गया और क्लोज दे दिया तो ये सपोर्ट टूट गया, फिर उसके बाद नीचे के और मूव्स खुल जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मूव नहीं खुला है एटलीस्ट नैस्डैक में। तो नैस्डैक अभी भी इज़ मच बेटर देन डाउ जोन्स, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका अभी है। लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स दिस सपोर्ट। अगर ये इसको भी तोड़ देगा और डाउन जोन्स भी करता है तो अमेरिका काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, और ये तोड़ने की पॉसिबिलिटी है अगर इजराइल ईरान का कुछ अच्छा मेजर इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो अभी तो कंडीशंस काफ़ी डाइसी हैं मार्केट में सारी तरफ। ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट ईजी जॉब दीज डेज़, क्योंकि ये मार्केट इधर से उधर बहुत घूम रहा है, और अभी क्या होगा कुछ नहीं होगा, अनसर्टिनिटी बहुत सारी है। तो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग ठीक है, इन्वेस्टिंग यू ऑलवेज नो कि यार ठीक है, अभी यू ऑलवेज कैन वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीना 8 महीना, अगर कुछ होता भी है तो वी कैन वेट। बट ऑप्शंस या इन सब में आप लोग नहीं टिक सकते एफएनओ की ट्रेडिंग में, राइट? तो वहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्विकली बेस्ड ऑन व्हाट करंटली मार्केट इज शोइंग। सो ऑलराइट गाइज, आप लोग देखो इन मार्केट का मेरा यही एनालिसिस था जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता था आज। ज़्यादा कुछ नहीं है आज बात करने को, बिकॉज कोई स्टॉक नहीं है बात करने के लिए। मार्केट्स अभी अनसर्टेन है इंडिया के, क्या होगा क्या रिएक्शन आएगा मंडे पता लगता है। ट्रेंड चेंज होगा तो हम लोग दोबारा फिर और बातें करेंगे, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। यूएस के मार्केट तो एज़ यूजुअल गड़बड़ चल ही रहे हैं। तो ऑलराइट गाइज, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी पोजिशंस पे ध्यान रखें, बी कॉशियस एज ऑलवेज आई से, मेक प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड वॉच योर पोजिशंस केयरफुली। ठीक है, अभी कुछ दिनों तक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, पैटर्न्स भी बीच में लाता रहूँगा जैसे लास्ट वीडियो में भी लाया था। सो प्लीज़ फॉर ऑल दीज वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कॉमेंट एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर इफ़ यू वॉन्ट।